गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हमारा डे 11 है और आज हम अपनी पोएम 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो कि लिखी है जॉन कीट्स ने। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी यानी कि जैसा कि आप समझते हैं सुंदरता। तो एक सुंदर वस्तु, अगर हिंदी में बोले हम तो एक सुंदर वस्तु या एक सुंदर चीज़। तो वो क्या सुंदर चीज़ की बात कर रहे हैं जॉन कीट्स इस कविता में, इस पोएम में। और उन्होंने एक सुंदर वस्तु को क्या क्या कहा है, मतलब कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं जिनको सुंदर कहा है और एक सुंदर वस्तु का क्या महत्व होता है हमारे जीवन में, ये हम आज इस कविता में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। आप सब भी अपनी बुक निकाल के बैठ जाइए और मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। एक सुंदर वस्तु हमेशा आनंद देती है, हमेशा एक खुशी देती है, एक जॉय देती है, जो कि हमेशा के लिए, फॉर एवर। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज। इसकी जो लवलीनेस है, इसकी जो सुंदरता है, इसकी जो मधुरता है, वो बढ़ती ही रहती है, समय के साथ हमेशा बढ़ती ही रहती है। इट इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ये कभी भी ख़त्म नहीं होती, नथिंगनेस में पास नहीं होती। ये इसकी सुंदरता कभी भी ख़त्म नहीं होती। बट विल कीप अ वोवर क्वाइट फॉर अस। लेकिन हमारे लिए एक वोवर क्वाइट रखती है। वोवर क्वाइट का मतलब है, यहाँ पर वोवर का मतलब मैं बता दूँ क्या होता है। वोवर का मतलब होता है शेडी, शेडी प्लेस मतलब शांत, छावदार जगह कह सकते हो आप। शांत छावदार जगह जो ज़्यादातर पेड़ों के नीचे हमको मिलती है। ठीक है, तो वोवर क्वाइट मतलब क्या क्या कहना चाह रहे हैं कभी यहाँ से, इस लाइन से। कौन सी लाइन? ये वाली लाइन, अब ओवर क्वाइट फॉर अस बट विल कीप अब ओवर क्वाइट फॉर अस। मतलब जो सुंदर वस्तु है उसकी सुंदरता सदा बनी रहती है और समय के साथ बढ़ती रहती है, उसकी सुंदरता कभी ख़त्म नहीं होती। और एक सुंदर वस्तु हमारे लिए एक शांत छांवदार जगह की तरह होती है। ठीक है, ओवर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ ड्रीम्स। और एक सुंदर वस्तु उस मीठी नींद के बराबर है जिस नींद में हमें मीठे मीठे सपने आते हैं। ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि सुंदर वस्तु कैसी कैसी चीज़ें और वो हमारे लिए क्या क्या करती है। जैसे कि बताया कि उसकी सुंदरता कभी ख़त्म नहीं होती, समय के साथ बढ़ती रहती है और वो हमारे लिए एक शांत छाँवदार जगह की तरह होती है। और एक सुंदर वस्तु वो सुंदर वस्तु है जिससे हमें क्या है, मीठी नींद आती है। मतलब जिसके अनुभव से, जिसको देखकर हमें अच्छे सपने आते हैं, मीठी नींद आती है। हेल्थ, हमारी हेल्थ जो, हमारा स्वास्थ्य जो वो अच्छा रहता है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और जिसको देखकर हमें जो है चैन की सांस ले सकते हैं हम। हमारी सारी स्ट्रेस, हमारा सारा टेंशन, ये सब खत्म हो जाता है। ठीक है, देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी ब्रीथिंग अ फ्लोरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। इसलिए ऑन एवरी मोरो, मोरो मतलब टुमारो से लिया गया है यहाँ पे। टुमारो की शॉर्ट फॉर्म मोरो, मतलब इसलिए हर अगले दिन आर वी ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब होता है कि हम घिरे हुए हैं, बंधे हुए हैं। आर वी ब्रीथिंग अ फ्लोरी बैंड टू अस, अ फ्लोरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। की मतलब इसलिए हम जो है अगले हर दिन अपने आप को, सुंदर वस्तु को देखकर हमें एक उम्मीद मिलती है जीने की, कि हम जो है अपना हर दिन अच्छे से जिएं। अपनी जितनी भी परेशानियां चल रही हैं हमारे जीवन में, उन सबको अलग रखकर हम एक उम्मीद में, एक आस में जिएं और इस पृथ्वी पर अपने जीवन को उज्जवल बनाएं, अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। ठीक है, स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डी अर्थ ऑफ नॉवल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि डेस्पोंडेंस जो होता है, डेस्पोंडेंस मैं लिख देता हूँ, डेस्पोंडेंस का मतलब होता है सैडनेस, उदासी। और सी आएगा यहाँ पर, डेस्पोंडेंस, सैडनेस, उदासी। और एक और वर्ड आया यहाँ पर, ग्लूमी का मतलब होता है, ग्लूमी का मतलब भी उदासी होता है, सैडनेस होता है। और एक और वर्ड आया नीचे एक और वर्ड आया जिसका मतलब है पैल। इसका मतलब भी सैडनेस होता है। इन तीनों का मतलब हम सेम पढ़ते हैं, सैडनेस, उदासी, निराशा, नाउमीदी। तो क्या कह रहे हैं ये कभी? स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डी अर्थ। इनह्यूमन मतलब जो सभ्य नहीं है, जो ह्यूमेन नहीं है, जो इंसानियत जैसा नहीं है, जो क्रूल है, निर्दयी है, निराशा के बावजूद, निर्दयता के बावजूद और अच्छे लोगों की कमी के बावजूद। कमी, डियर्थ, जो डियर्थ वर्ड है उसका मतलब है कमी। नॉवल नेचर्स का मतलब हुआ कि अच्छे लोग,
मतलब इन सब की कमी के बावजूद, किसकी कमी? अच्छे लोगों की कमी के बावजूद और निराशा के होते हुए, उदासी के होते हुए भी, ठीक है, क्या क्या होता है फिर इन सब के होते हुए? ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे जीवन में इन सब के बावजूद भी अगर हमें कोई सुंदर वस्तु दिखती है तो हमारा जो दुख दर्द होता है, जो पीड़ा होती है, जो स्ट्रेस होता है, वो थोड़ी देर के लिए ये सुंदर वस्तु हमसे अलग कर देती है, हमसे दूर कर देती है और हमें जो है एक मौका देती है कि हम जो है मुस्कुराएं, अपने जीवन में खुश हों, खुशी से भर जाएं और आनंदित हो जाएं। ठीक है। ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड और डार्क एंड बेस, और जितने भी अनहेल्दी मतलब जो हेल्दी नहीं है, और डार्क एंड मतलब बेकार रास्ते, ऐसे करप्ट रास्ते जिन रास्तों पर बेईमानी है, झूठ है, उन रास्तों पर दुनिया जा रही है और ये दुनिया जो है ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। तो इन सब के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, कि कुछ इन सब के बावजूद, ये सब हमारे जीवन में होने के बावजूद भी अगर हमें कोई सुंदर वस्तु दिखती है तो वो सुंदर वस्तु थोड़ी देर के लिए मूव अवे द पाल मतलब थोड़ी देर के लिए हमारे जीवन से उस दुख, उस दर्द, उस उदासी, उस निराशा को हमारे जीवन से थोड़ी देर के लिए हटा देती है। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, कहाँ से? हमारी दुखी आत्मा से, हमारी डार्क स्पिरिट से, हमारी डार्क स्पिरिट, यहाँ पे काली आत्मा नहीं बोलेंगे, दुखी आत्मा, हमारी दुखी आत्मा से, जो डिप्रेस्ड माइंड है हमारा, उससे हमारी इन सब चीज़ों को थोड़ी देर के लिए दूर कर देती है। थर्ड वाले पैराग्राफ में ये बताया गया कि सुंदर चीज़ें हैं क्या, वो कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं जिनको कवि ने सुंदर कहा है, कविता में कवि ने जिनको सुंदर चीज़ें कहा है वो हैं सच द सन, जैसे सूरज हुआ या चांद हुआ, पेड़ हुए। ठीक है, सूरज, अगर आपने सुबह का सूरज और शाम का सूरज देखा हो तो कितना सुहाना सा लगता है, लाल लाल सा, एकदम ऑरेंज, फिर धीरे धीरे वो रेड होता जाता है, फिर डूब जाता है अंत में जाकर। ऐसे निकलता हुआ सूरज रेड से ऑरेंज होता है, फिर ऑरेंज होते होते येलो, फिर पूरा एकदम वाइट सा हो जाता है वो। तो सूरज की सुंदरता की बात कर रहे हैं, चांद की सुंदरता की बात कर रहे हैं। अगर आप पूर्णिमा के चांद को देखेंगे तो एकदम वाइट दूधिया जैसी रोशनी होती है। पेड़ों की बात कर रहे हैं, ये कौन कौन सी सुंदर वस्तुएं ये बता रहे हैं आप। पेड़ होते हैं, जैसे अगर बड़े बड़े पेड़ हुए, बूढ़े बूढ़े पेड़ होते जिनका ट्रंक इतना मोटा मोटा होता है, जिनको आप ऐसे घेर भी नहीं सकते, इतने बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, जो सालों हजारों सालों से जीवित हैं इस पृथ्वी पर, वो बूढ़े पेड़ हुए। या यंग ट्रीज हुए जो अभी अभी पनपना शुरू हुए हैं और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, उन पेड़ों की बात कर रहे हैं कभी। और ऐसे पेड़ जो हमारे लिए छाया बना के रखते हैं, शेडी बून बना के रखते हैं, हमारे लिए छायादार जगह बना के रखते हैं। किसके लिए? फॉर सिंपल शीप यहाँ पर इनोसेंट पीपल के लिए और जानवरों के लिए आया है, कि जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, जो छोटे छोटे वृक्ष हैं, वो इन सिंपल शीप्स के लिए एक छायादार बून, एक छायादार वरदान की तरह है। एंड सच एज डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और कौन सी सुंदर वस्तु की बात करी इन्होंने? सच एज डैफोडिल्स जो होते हैं फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, जो येलो कलर के दिखते हैं। तो सुंदर वस्तुओं में इन्होंने किन किन को गिनाया? सूरज को गिनाया है, चांद को गिनाया है, पेड़ों को गिनाया है, और डैफोडिल्स के फूलों को गिनाया है जो कि येलो कलर के होते हैं। और उसके नीचे दूसरी लाइन में विद द ग्रीन वर्ल्ड मतलब हरे जंगल की बात कर रहे हैं, जिस हरे जंगल में ये डैफोडिल्स के फूल पाए जाते हैं, उस ग्रीन वर्ल्ड को, उस हरे जंगल को भी कवि ने सुंदर कहा है। क्लियर रिल्स जो होता है, रिल्स अगर मैं आपको बताऊं, रिल्स का मतलब होता है रिवर। ठीक है, क्लियर रिल्स मतलब साफ रिवर जो होती हैं, साफ नदियाँ जो होती हैं। अगर आप किसी जंगल में जा रहे हैं या किसी झरने के पास जा रहे हैं, फिर वहाँ से देखते हैं एक नदी बहती हुई जा रही है, तो एक अलग ही आनंद होता है। आपका मन करता है कि मैं उस नदी के पास जाऊँ या उसके पास जाके फ़ोटो खिंचाऊँ, या थोड़ी देर के लिए बस मैं शांत रहकर उस नदी को ऑब्ज़र्व करूँ, देखूँ कि, और या फिर उस नदी से जो हवा आ रही है ठंडी ठंडी, वो हवा को महसूस करूँ। तो वही सुंदर वस्तु बताई गई है कि एक नदी भी यहाँ पर सुंदर वस्तु है, एक साफ नदी। दैट फॉर दैम सेल्फ अ कूलिंग कोवर्ट मेक गेंस द होर्बिंग, जो नदी है, साफ नदी, वो क्या करती है? वो गर्मियों के दिनों में, वो गर्म दिनों में, जब हॉट समर आता है, हॉट सीज़न आता है, तो उसमें क्या करती है? उस नदी का ठंडा पानी जो है, वहाँ से जब हवा बहकर आती है और वो गर्म हवा उस नदी के ऊपर से होकर जाती है, वो ठंडी ठंडी हवा हमारे ऊपर, जब हमारे फेस को, हमारे बॉडी को जब टच करती है, फील करती है, तो हमें ठंडा ठंडा लगता है। तो उस एहसास को भी कवि ने सुंदर कहा है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद अ स्पार्कलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स एंड टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डोम्स। और क्या कहा इन्होंने? मिड फॉरेस्ट ब्रेक। मिड ब्रेक का मतलब होता है
ब्रेक जो लिखा है यहाँ पर BRAKE, ब्रेक का मतलब होता है बुशेस, झाड़ियाँ जो होती हैं जंगलों में। ब्रेक का मतलब जो साइकिल वाले ब्रेक होते हैं उसकी स्पेलिंग भी सेम ही होती है, और जो ब्रेक फास्ट या फिर 2 मिनट का ब्रेक जो होता है कि हम 2 मिनट ब्रेक के बाद मिलेंगे, उसकी स्पेलिंग ये होती है, ठीक है। ये ब्रेक वाला 2 मिनट ब्रेक वाला जो होता है, और ये ब्रेक साइकिल वाले ब्रेक, या ये ब्रेक का मतलब बुशेस, झाड़ियाँ भी होता है, ठीक है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि जंगल के बीच में जो झाड़ियाँ हैं जिन पर खुशबूदार फूल लगे हुए हैं वो भी सुंदर चीज़ है। कवि ने उसको भी सुंदर वस्तु कहा है। और किस चीज़ को सुंदर वस्तु कहा है कवि ने? एंड सच टू इज द ग्रैंडोर ऑफ द डूम्स, ग्रैंडोर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। और कवि ने जो है ग्रैंडोर कहते हैं ग्रेटनेस, ग्रैंडोर कहते हैं जी। जितने शब्द मैं लिखवा रहा हूँ ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि सीधे सीधे कई बारी क्वेश्चन में भी पूछ लेता है कि इनका मतलब क्या है। ग्रैंडोर मतलब ग्रेटनेस, ग्रेटनेस, ग्रैंडोर ऑफ द डूम्स मतलब जो हमारे हीरो हैं, हीरो की मतलब ये नहीं कि मूवी वाले हीरो हैं, हीरो मतलब जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, वो है हमारे लिए हीरो। तो जिन्होंने हमारे लिए, हमारे देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दे दिया, वो हमारे हीरो हैं। तो उन हीरो की कहानियाँ, उन हीरो की यादें, उन हीरो के महान काम भी हमारे लिए एक सुंदर वस्तु कहा गया है कवि के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हियर्ड और इट, और जितनी भी सुंदर कहानियाँ जो हम अपनी नानी से सुनते हैं, अपनी दादी से सुनते हैं, अपने दादा से सुनते हैं, जितनी भी सुंदर सुंदर कहानियाँ जो हमारे बड़े बूढ़े सुनाते हैं हमें, वो सब भी एक सुंदर वस्तु के रूप में कवि ने प्रस्तुत किया है। एंड एंडलेस फाउंटेन, अच्छा ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें जितनी भी इन्होंने बताई, जैसे सूरज, चाँद, पेड़, फूल, डैफोडिल्स के फूल, ग्रीन बुशेस, झाड़ियाँ, उसमें लगे हुए रोज़, फ्रेगरेंट रोज़, और जो हमारी सिपाहियों की, सोल्जर्स की, सेनानियों की, स्वतंत्र सेनानियों की जो कहानियाँ हैं, जो उनके महान कार्य हैं, इन सबको कवि ने क्या बोला? ये सब कैसे हैं? ये सब मानो ऐसे हैं जैसे स्वर्ग से एक अमृत की धारा हो, और जो हमें जो है पवित्र कर रही हो, हमें खुशियाँ दे रही हो, हमारे जीवन को उन्नत कर रही हो, हमें जो है निराशा से, उदासी से दूर कर रही हो, ठीक है। ऐसा कवि ने कहा है, लास्ट की 2 लाइनों में बोला है। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, कि ये सब कैसा है? ये ऐसा है मानो कि इमॉर्टल ड्रिंक मतलब अमृत, कि एक ऐसा है कि स्वर्ग के किनारे से एक झरना बह रहा हो, एक झरना बह रहा हो जो अमृत का झरना हो, और वो सदा बहता ही रहा, बहता ही आ रहा हो। तो ये सब सुंदरता के बारे में कहा है कवि ने। इतना ही था हमारी कविता में। आगे हम क्वेश्चंस देखते हैं, अब काफ़ी अच्छी कविता है। तो क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं इस पर? क्वेश्चंस में पूछते हैं कि एक सुंदर वस्तु के बारे में कभी क्या सोचते हैं। तो सुंदर वस्तु क्या है? सुंदर वस्तु जो है क्या करती है? सुंदर वस्तु हमें हमेशा आनंद देती है, और उसकी लवलीनेस, उसकी सुंदरता, उसकी मधुरता कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। उसकी लवलीनेस समय के साथ बढ़ती रहती है, और हमें जो है एक ऐसा एक सदा रहने वाला आनंद देके जाती है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो अगर आप ऑफिस से आए हैं और थके हारे हैं, या आपके डैड भी कभी ऑफिस से आते हैं थके आ रहे हैं, या कहीं काम से आ रहे हैं, तो जब आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है, आपके डैड क्या, मैं आपकी बात करूं, अगर आप भी मान लो यहाँ से पढ़कर गए, 3-4 घंटे की आपकी क्लास हुई, या स्कूल से आ रहे हैं, आपके घर में अगर छोटा बच्चा है, जब वो आपको देखकर मुस्कुराता है तो आपके चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है ना? आ जाती है ना? मेरे तो आती है। तो ये क्या है? ये क्या है? ये एक सुंदर वस्तु मान सकते हैं आप बिल्कुल, कि एक मुस्कुराहट भी एक सुंदर वस्तु है। जिसने क्या किया? उस सुंदरता ने क्या किया? उस मुस्कान ने क्या किया? उस मुस्कान ने हमारे जीवन से थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन जो हमारे दिमाग में टेंशन चल रही थी, जो हमारे विचार चल रहे थे, जो सैडनेस, जो एंग्जाइटी, जो फियर, जो टेंशन हमारे दिमाग में थी, उसको भले ही थोड़ी देर के लिए, लेकिन हमारे दिमाग से हटा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या क्वेश्चन बनता है? हाँ, मीनिंग पूछ लेता है कि इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इसका क्या मतलब है? इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इसका मतलब ये हुआ कि ये सुंदरता जो है कभी ख़त्म नहीं होती है। क्या सूरज की सुंदरता कभी ख़त्म हो पाएगी? क्या चांद की सुंदरता कभी ख़त्म होगी? क्या पेड़ों की सुंदरता कभी ख़त्म होगी? क्या गुलाब की सुंदरता कभी ख़त्म होगी? क्या नदियों की सुंदरता कभी ख़त्म होगी? नदियों की सुंदरता ख़त्म हो रही है। वैसे ये जो ग्रीडी गुड डूअर्स है, ये क्या कर रहे हैं? नदियों को गंदा कर रहे हैं। मैं आपसे विनती करूँगा कि नदियों को गंदा होने से बचाइए। कैसे बचा सकते हैं आप?
आप अगर किसी नदी के पास जाएं, या आपने देखा होगा पूजा पाठ का सामान जो है ज़्यादातर लोग नदियों में डाल देते हैं, तो ये ना करिए, ऐसा ना करिए। आपका जो पूजा पाठ का सामान है वो आप कहीं दफना सकते हैं जाकर, कहीं खाली जगह में, किसी ग्राउंड में जाकर, ठीक है। या फिर जब इतनी दूर नदी के पास तक लेके जा सकते हैं आप उस सामान को, तो कहीं ग्राउंड में भी ले जाके दफना सकते हैं उसको, ठीक है। अंदर गड्ढा खोद के डाल दिए, लेकिन नदी में मत फेंकिए। आगे चलते हैं, और क्या पूछा जा सकता है। तो मैं यही कह रहा था कि इन सब की सुंदरताएं कभी ख़त्म नहीं होती। एक सुंदर वस्तु की सुंदरता कभी ख़त्म नहीं होती है, वो हमेशा बनी रहती है। और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हाँ, कि एक सुंदर वस्तु की सुंदरता कैसे बढ़ती रहती है, उसकी सुंदरता कैसे बढ़ती रहती है। ये देखो हमारे नज़रिए के ऊपर है। किसी 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 चीज़ को, एक ही चीज़ देखते देखते वो बोर हो जाता है और उसको वो चीज़ सुंदर नहीं लगती। लेकिन कोई आदमी रोज़ उठता है और रोज़ सूरज को देखता है, रोज़ मुस्कुराता है, रोज़ फूल को देखता है, रोज़ मुस्कुराता है, उसने अपना पूरा जीवन ऐसे ही निकाल दिया, मुस्कुराते मुस्कुराते। तो उसके लिए वो सुंदरता बढ़ती ही गई, बढ़ती ही गई, दिन ब दिन बढ़ती गई। वो इस सेम चीज़ से बोर नहीं हुआ वो, ठीक है। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं। नेक्स्ट, और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा, मीनिंग पूछ लेता है। जैसे मैंने वर्ड बताया कि सीधे सीधे इनका मतलब पूछ लिया कि वोवर का क्या मतलब है, या डेस्पोंडेंस का क्या मतलब है, या पैल का क्या मतलब है, या कभी इनसे क्या कहना चाह रहा है, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाता है इनसे। और वो जैसे कि मैंने बताया कि इनके एक देखो 3 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से मेनली। एक में 2 जो है, 2 तुमसे, कोई से भी वो पूछ सकता है, कोई क्वेश्चन दे देगा बना के। जैसे मैंने पूछा कि आ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इसको जॉय फॉर एवर क्यों बोला जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन बन के आ सकता है। या फिर सीधे सीधे मीनिंग पूछ लेगा, या फिर नेम और पोइट का नाम और पोएम का नाम भी पूछ सकता है 2 नंबर में, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। मैं और क्वेश्चंस मैं लास्ट स्लाइड में लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो कल मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट पोएम के साथ, जिसका नाम होगा अ रोड साइड स्टैंड। थैंक यू वेरी मच।